हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मे बी इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द जो फेस्टिवल्स है उसको हम ट्रिक से रिलेट करके याद करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हम दिसंबर से जनवरी तक जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला फेस्टिवल है जो दिसंबर में सेलिब्रेट किया गया था, 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, और ये सेलिब्रेट किया जाता है मेनली नागालैंड के जो स्टेट है वहाँ के लोगों द्वारा। ओके, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा इन नागालैंड, और इसी फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, राइट। ये 10 डे का फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं ना, वो नागा ट्राइब को देखने के लिए आते हैं, उनका कल्चर देखने के लिए आते हैं और एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इसी फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं कि फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ठीक है, अब हम कैसे याद रखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से रिलेटेड है, तो वैसे तो आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हॉर्नबिल लिखा है, बिल। ओके, तो बिल में कौन रहता है, नाग रहता है, तो इजिली रिलेट हो गया, नाग यानी कि नागालैंड स्नेक। ओके, सो नागालैंड के जो लोग हैं ना, इनके द्वारा मेनली मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। तो पहली बार ट्राइबल विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर, तो ये सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वाज हेल्ड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रखना है कि पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, यानी कि फर्स्ट ट्राइबल विंटर। ओके, तो देखिए विंटर में ना अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल जकड़ जाते हैं ना। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि विंटर में अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। कितना बल लगाना पड़ता है, ट्राई बल लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ पैर जम जाते हैं, तो जम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। मे बी आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब स्वर धरोहर फेस्टिवल। ओके, और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ, और ये 3 दिन का फेस्टिवल था। कौन सा, स्वर धरोहर फेस्टिवल। ओके, और देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, तो ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, और ये इट इज़ अ म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल टू शो काज द आइकॉनिक आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है ना, उसको दिखाने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, क्या लिखा है, स्वर धरोहर फेस्टिवल लिखा है। कैसे हमें ध्यान रखना है, इंडिया का कल्चर ऐसा है कि सबका दिल लग जाता है। ओके, सो क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, दिल्ली में। ठीक है, और क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद स्वर धरोहर फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, और ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो ये भी स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। 10th एडिशन था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, जो बिगिन हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ओके, और ये जो फेस्टिवल है ना, तो इट शो काज द डाइवर्स लाइफ कल्चर हेरिटेज एंड टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो भी कल्चर है, हेरिटेज है, जो भी टूरिज्म वगैरह है ना, तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, उस चीज़ को शो करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये 10th एडिशन था, राइट। और देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर जो है नारायण राणे ने इनोग्रेट किया था एमएसएमई एग्जीबिशन एट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो जो एमएसएमई मिनिस्टर है ना, तो ये एक एग्जीबिशन में हुआ था, और इसी के थ्रू नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में, क्योंकि देखिए न्यू दिल्ली भी किधर आता है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। ओके, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए लोसार फेस्टिवल, और ये जो लोसार महोत्सव है, राइट, इसको सेलिब्रेट किया गया है लद्दाख में, एंड इट इज एट द ऑनसेट ऑफ न्यू ईयर इन ट्रेडिशनल शेड्यूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, तो देखिए जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो है, इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर। ओके, तो वो इसे एज अ न्यू ईयर समझते हैं। और लोसार फेस्टिवल, ओके, मैंने आपको फेस्टिवल्स का भी एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसमें भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है लोसार फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। ओके, 15 दिन का ये फेस्टिवल होता है, और इसको सेलिब्रेट करते हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है लद्दाख रीजन की। ओके, और लोसार इज अ तिब्बतन वर्ड जिसका मतलब होता है न्यू ईयर। तो लोसार का मतलब ही न्यू ईयर होता है। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे कि लोसार फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख में, यानी कि लद्दाख का ये एक न्यू ईयर की तरह एक फेस्टिवल है। ओके, तो लोसार लिखा है ना, तो देखिए न्यू ईयर का फेस्टिवल है, तो न्यू ईयर में सब लोग घूमने जाते हैं। तो जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। तो सब लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो गए ना, तो कई सारे लोग आ गए। तो आप क्या कह रहे हो, लो यार इतने सारे लोग आ गए। तो आप क्या बोल रहे हो, लो यार इतने सारे लोग आ गए, है ना, तो सारे लोग आ गए, लो सारे ही लोग आ गए।
तो क्या होगा, इतनी भीड़ हो जाएगी कि लोग एक दूसरे पे लद जाएंगे। तो लद लद्दाख, ओके। सो लो सार यानी कि लोग आ गए इतने सारे और एक दूसरे पे फिर लद जाएंगे जब जगह ही नहीं होगी। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया 2022 में? लद्दाख में। और लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लद्दाख का ये न्यू ईयर की तरह ये फेस्टिवल है, ओके। नेक्स्ट है देखिए नौशेरा लोक उत्सव, ओके। और नौशेरा जो फोक फेस्टिवल है, राइट, ये भी सेलिब्रेट किया गया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो नौशेरा फोक फेस्टिवल ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, नौशेरा यानी कि नया शेर, ओके। नौशेरा यानी कि नया नया शहर, ठीक है। तो देखिए आपका मन कर रहा है ना कि आप कुछ इस बार नई जगह पे घूमने जाओ, तो आप अपने फ्रेंड से क्या कह रहे हो, यार इस बार नए शहर घूमने जाएंगे। तो दिमाग में क्या आता है, यार कश्मीर चलेंगे, कश्मीर नहीं जाना बन पाता है ना, तो कश्मीर जाएंगे। तो नौशेरा फोक फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट फेस्टिवल है, आप देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं नवंबर के। तो देखिए सबसे पहला है सारस फूड फेस्टिवल 2022, यानी कि आप इसको सरस भी बोल सकते हैं। रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है, ये भी न्यू दिल्ली में, ओके। तो सरस फूड फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में, ओके। और ये जो फेस्टिवल है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है टू प्रमोट एथनिक एंड होम मेड हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग टॉयज एक्सेट्रा मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। जो वुमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनके द्वारा जो बनाए गए एथनिक वियर से होममेड हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग टॉयज एक्सेट्रा है। तो इस चीज को ना प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है। तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे इसको भी कि न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो देखिए कोई भी अगर जो फूड अच्छा बनाता है, कोई भी अगर खाना अच्छा बनाता है ना, अच्छा यानी कि सरस बनाता है, सरस मतलब अच्छा ही होता है, ओके। तो कोई भी अगर सरस खाना बनाता है ना, तो वो सबके दिल में बस जाता है, राइट। सो दिल में बस जाता है तो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए टोकू एमोंग फेस्टिवल, और ये भी एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है लोथा नागाज इन द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, राइट। नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया गया। और ये देखिए हेयर टोकू का मतलब होता है फीस्ट एंड एमोंग का मतलब होता है हॉल्ट ऑन द अपॉइंटेड टाइम, यानी कि टोकू का अर्थ है दावत और एमोंग का अर्थ होता है नियत समय पर पड़ाव, राइट। अब आप देखिए कैसे हम याद रखेंगे कि तोकू एमोंग फेस्टिवल जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, तेखू एमोंग, तेथू एमोंग, ओके। तो तोकू यानी कि तोहफा, ठीक है। तो हमने इसको रिलेट कर दिया तोकू एमोंग, तेफू एमोंग, ओके। तो कोई ना आपसे कह रहा है कि भाई मुझे तोहफे में ना ये चाहिए, यानी कि तोहफा मांग रहा है आपसे, तो आपने तोकू एमोंग को रिलेट कर दिया तोहफा। तोहफा एमोंग यानी कि तोहफा मांग। तो कोई आपसे तोहफा मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भाई एक लैंड चाहिए खूब बड़ा सा। तो आजकल देखिए जमीनों की लड़ाई होती है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि तोहफा मांग रहा है, वो भी क्या भाई, बस बड़ा सा लैंड चाहिए मुझे। तो लैंड यानी कि नागालैंड, ओके। तो तोकू एमोंग फेस्टिवल जो है ये भी रिसेंटली 2022 में नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। नागालैंड का फेस्टिवल है, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है अब अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022, ओके। यानी कि ये जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया है मणिपुर की फॉरेस्ट अथॉरिटी ने, ओके। और इसको तमेंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है इम्फाल का, वहां पर सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा एडिशन? 7th एडिशन, ओके। और देखिए यहाँ पर आपको फैल्कन दिख रहा है, तो फैल्कन से आपको ध्यान आ गया होगा कि फैल्कन तो बर्ड का नाम है, ओके। सो जो अमूर फैल्कन फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया है किसके बेसिस पे? जो अमूर फैल्कन बर्ड है इसके बेसिस पे, जो वन ऑफ द वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली मणिपुर में। हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अमूर फाल्कन लिखा है, तो अमूर फाल्कन, तो अमीर लोगों को अगर फाल्कन बर्ड खरीदनी है ना, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो ऑब्वियसली मनी देके खरीदेंगे। तो मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट है वांगला फेस्टिवल, ओके। एंड वांगला फेस्टिवल जो है ये मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का? गारोज ऑफ मेघालय, इंडिया का, ओके। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ सजजोंग द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जो एक देवता है सालजोंग, इनके सम्मान में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप वांगला लिखा है ना, तो वांगला से हमें रिलेट करना है मेघालय। तो देखिए आप वांगला बोलेंगे ना बार बार, वांगला मेघालय, वांगला मेघालय। सो कहाँ सेलिब्रेट किया गया? इसको भी मेघालय में, ओके। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब देखिए कडेल काई पारिश उत्सव, ओके। और ये एक ग्राउंड नट का फेयर है जो सेलिब्रेट किया गया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु का जो बासवन गुंडी जगह है वहां पर, ओके। और ये जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द लेन अपोजिट टू द फेमस बुल टेम्पल ऑफ बासवान गौरी, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। और देखिए ड्यूरिंग द फेयर जो ग्राउंड नट के जो फार्मर्स होते हैं, यानी कि जो मूंगफली के जो कृषि यानी कि जो किसान वगैरह होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट ब्रिंग बैंक ऑफ ग्राउंड नट्स टू सेल देम एट द फेयर, ठीक है। तो जो मेला लगता है वहां पर जो मूंगफली की उनकी जो फसल होती है उसको बेचने के लिए ये आते
आते हैं पूरा बैग भर के अपना लेके। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि कडेलकाई पारिश उत्सव जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु। ओके, तो कैसे हम याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है, कडेलकाई, तो कडेलकाई पारिश यानी कि कडेलकाई बारिश, कैंडल में बारिश। ओके, सो देखिए बहुत कम ऐसा होता होगा कि बारिश में अगर लाइट चली गई, ओके, तो कैंडल जलाना पड़े कहाँ पर, बंगले में। ठीक है, तो कैंडल जलाना पड़े बारिश में बंगले में, ऐसा बहुत कम होता होगा क्योंकि भाई बंगला है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइटनिंग होगी। तो बेंगलुरु, सो क्या हो जाएगा आंसर हमारा बेंगलुरु। ओके, सो रिसेंटली जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है कडेलकाई पारिश उत्सव, ये कौन से स्टेट से बिलोंग है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटका, बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट देखिए सोनजल 2022 और इसको सेलिब्रेट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, राइट। सो द एनुअल यूथ फेस्टिवल है ये सोनजल 2022, इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सोनजल का मतलब होता है रेनबो विच सिंबलाइजेस होप, इंस्पिरेशन एंड गुड लक, राइट। अब यहाँ पर देखिए सोनजल लिखा है, कैसे हमें ध्यान रखना है, तो सोन जल, तो यानी कि सोने में जल। तो आप सोच रहे हो ना ऐसी लेटे लेटे कि यार अगर जल में भी सोना मिलता ना तो क्या बात होती, तब तो बस इंडिया फिर से अमीर हो जाता। तो जल में अगर सोना मिलता तो, है ना, तो ये हम सोच रहे हैं। तो देखिए ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना, बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, बस काश ही कर सकते हैं, काश ऐसा होता जल में सोना मिलता। तो काश यानी कि कश्मीर, तो क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटी में इसको सेलिब्रेट किया गया। और ये कौन सा फेस्टिवल है, ये एनुअल यूथ फेस्टिवल है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर के फेस्टिवल। सो देखिए सूफी रंग फेस्टिवल 2022, सो रिसेंटली 15th एडिशन इसका मनाया गया, इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल 2022, कहाँ पर, राजस्थान में। ओके, तो देखिए हम इसे कैसे याद रखने वाले हैं, सूफी लिखा है ना, देखिए सूफी वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलते थे, राजा के दरबार में, तो राजा यानी कि राजस्थान। ओके, गीत वगैरह गाते थे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है देखिए बर्ड फेस्टिवल 2022 और इसको सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में इन कोलैबोरेशन विद सेंचुरी नेचर फाउंडेशन हैज इनॉग्रेटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल। अब पहली बार ये बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि बर्ड फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल। ओके, और सबसे ज्यादा बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, जहाँ पे सुंदर सुंदर बर्ड मिलेंगी, और सुंदर बर्ड कहाँ मिलेंगी, कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर को कहा जाता है कि कश्मीर बहुत सुंदर है। ओके, सो कहाँ पे ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है बर्ड फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, अब देखिए 26th विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 यानी कि 26वां विरासत कला और विरासत महोत्सव 2022, ये सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर, देहरादून में। ओके, तो देखिए जो 26वां विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और आर्ट एंड कल्चर ने। ओके, और कहाँ पे हुआ है ये, देहरादून में। ओके, तो देखिए आपको ध्यान रखना है विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल। अब आप देखिए जो इंडिया की विरासत है, जो कला है और जो महोत्सव होते हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को देखने के लिए ना फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, यानी कि दूर दूर से लोग आते हैं। तो दूर, सो देहरादून, ठीक है, सो कहाँ पे बनाया गया, देहरादून में। ठीक है, और देखिए इंडिया को आगे बढ़ाने में ना कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि कल्चर एक चाबी है इंडिया को आगे बढ़ाने में। तो चाबी 26, तो कौन सा एडिशन, 26 वाला। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022, तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव मनाया गया है। तो देखिए राजस्थान का है तो राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये इसका 13th एडिशन था और सेलिब्रेट किया गया है इसको जोधपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मेघा कायक महोत्सव 2022। ओके, और इसको सेलिब्रेट किया गया है मेघालय में। अब ये 5th एडिशन था मेघा कायक फेस्टिवल 2022 जो हेल्ड हुआ है उमत्रेउ रिवर पर, कहाँ पर, उमथम विलेज ऑफ मेघालय। तो आपको ना बस इतना ध्यान रखना है कि मेघा कायक फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया है मेघालय में। ठीक है, तो देखिए मेघा कायक लिखा है तो मेघा से ही आपको रिलेट हो जाएगा मेघा यानी कि मेघालय। ओके, सो क्या हो जाएगा, मेघालय में इसको सेलिब्रेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है काती बिहू फेस्टिवल। ओके, और काती बिहू फेस्टिवल जो है रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में भी रहता है और हर साल ही रहता है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, असम का है, आप लोग जानते हैं, और 3 तरह के होते हैं। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए इससे पहले भी ना मैंने एक फेस्टिवल का वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में स्टेट वाइज। तो अगर आपको फेस्टिवल पढ़ना है ना तो आप उसको एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हम जो करंट है मेनली उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि करंट आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। ओके, तो दोनों ही वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपको हेल्प देने वाला है, राइट। नेक्स्ट है सारंग फेस्टिवल 2022। ओके, और ये इस बार इसका 8th एडिशन था और ऑर्गेनाइज हुआ है ये एम्बेसी ऑफ इंडिया का। ओके, यानी कि एम्बेसी ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है साउथ कोरिया में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि सारंग फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया है एम्बेसी ऑफ इंडिया ने साउथ कोरिया में। ठीक है, सारंग, तो देखिए इंडिया के जितने भी रंग है ना कहाँ पर दिखाया जा रहा है, साउथ कोरिया में, क्योंकि कोरिया देखिए कोरिया यानी कि कोरा। ठीक है,
तो क्या चीज़ कोरा है? जहाँ पर कोई भी रंग नहीं है। तो रंग जहाँ पर नहीं है वहीं पे तो हम रंग फैलाएंगे। तो सारंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? साउथ कोरिया में, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ड है ना सारंग, इसका मतलब होता है कोरियन में लव एंड फॉर इंडियंस, यानी कि लव होता है इंडियंस के लिए, ओके। एंड इट रिफर्स टू डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडिया, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए सितंबर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और सितंबर में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था बाथुकम्मा फेस्टिवल, जिसको बथुकम्मा उत्सव भी कहा जाता है, ओके। अब बथुकम्मा जो है एक ये फ्लावर फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन इन तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट में और कहीं पे तेलंगाना इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि फूलों से 7 लेयर एक बनाया जाता है गोपुरम मंदिर के पास में, ओके। यानी कि फूलों से ही ना एक लेयर बनाई जाती है गोपुरम मंदिर की, और इसके बाद ना इसकी पूजा की जाती है। और क्या कहा जाता है, एक प्रतीक माना जाता है कि जो देवी माँ है ना वो जिंदा है। और कौन सी देवी माँ? यानी कि बटुखम्बा। तो बटुखम्बा का मतलब ही ये होता है कि देवी माँ जिंदा है, ठीक है। और महागौरी के रूप में इसको पूजा जाता है। और ये मेन जो फेस्टिवल है ना, जो स्त्री है यानी कि जो वुमेन्स है उसके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? बथुखम्बा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए ना बथुखम्मा लिखा है, तो हमें ध्यान रखना है कि तेलंगाना एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश दोनों जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए ना तो उसमें से आपको टिक कर देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बथुखम्मा। तो देखिए बथुखम्मा को हमने रिलेट कर दिया ना भथुआ। भथुए का साग होता है, कौन बना रही है? अम्मा बना रही है, यानी कि मम्मी बना रही है। कहाँ बनाती है? तो देखिए घर के अंदर बनाती है, और तेल में बनाएंगे ऑब्वियसली, पानी में तो बनाएंगे नहीं। सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो दोनों जगह ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, वरना भूल जाएंगे, ओके। तो ऐसे ही ना आपको सारे कुछ लिंक बना के सबको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए रोश हसना फेस्टिवल, ओके। और देखिए ये रोश हसना जो है इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जूइश हॉलीडेज है। इट्स रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ जूविश न्यू ईयर, ओके। तो देखिए ये एक जो जूविश जो कम्युनिटी है उसके ये हॉलीडे से भी रिलेटेड है, ओके। और जूविश ना इसको एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए रोज हसना लिखा है, कैसे हमें ध्यान रखा जाएगा? तो देखिए एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए अचानक से रोज हसना फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो रोज हंसना, तो रोज हमें हंसना चाहिए, क्यों? वरना हम ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, है ना। कहते हैं ना रोज हंसो तो आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहोगे, है ना। ज्यादा दिन तक जिंदा तो जिंदा ज्यूविश, ओके। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है ज्यूविश, ओके। तो ज्यादा रोज हंसोगे ना तो जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ज्यूए ज्यूविश, ओके। इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज किंग चिली, यानी कि राजा मिर्चा फेस्टिवल, ओके। और राजा मिर्चा उत्सव जो है ये पहली बार इस तरीके का फेस्टिवल है एक मिर्च का जो सेलिब्रेट किया गया है नागालैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ के जो सहायामा विलेज है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया मिर्चियों का। यहाँ पर एक तरीके से एग्जीबिशन लगाया गया, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। किंग चिली राजा फेस्टिवल जो है कहाँ सेलिब्रेट किया गया? कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, इट मींस नागालैंड में। हम कैसे याद रखेंगे? चिली की बात हो रही है तो देखिए चिली जब हम खा लेते हैं ना तो क्या कहते हैं? ओ माँ कितनी मिर्ची डाल दी, ओ माँ। तो ओ माँ कोहिमा, ओके। सो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, नागालैंड मिल जाए तो भी कोहिमा से रिलेट करना है। तो नागालैंड की कैपिटल ही है कोहिमा, तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए नुआखाई जोहार, ओके। और नुआखाई जोहार जो है एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू पैडी सीजन। जो न्यू पैडी सीजन है इसके रिमार्क में सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई जोहार। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ओके। सो ये फेस्टिवल है जो मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा एंड साउथ छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना है आपको नुआखाई जोहार फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए पुलिकली फेस्टिवल, ओके। और ये जो पुलिकाली फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर? केरला में। तो देखिए पुलिकली का मतलब होता है लियोपार्ड का डांस, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो पुलिकाली का मतलब होता है लियोपार्ड का डांस। इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इंडिया, एंड इट इज परफॉर्म बाय ट्रेन आर्टिस्ट टू एंटरटेन पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम एंड एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो देखिए ट्रेन आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है जब ओनम का फेस्टिवल आता है ना, तो उसके ओकेजन में भी। और ओनम क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओनम केरला का है, ये तो आपको ऐसी टिप्स पे याद होना चाहिए। अब पुली कली लिखा है तो देखिए कली, तो देखिए केरला यानी कि करेला। तो करेला पूरा बड़ा होने से पहले पहले वो कली बनती होगी, तो कली पुली कली। तो कहाँ का है? ये भी केरला का, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब हम पढ़ने वाले हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। तो देखिए शुमंग लीला महोत्सव जो है यानी कि शुमंग लीला फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में, ओके। तो 50th एडिशन था ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल 2021-22, ओके। तो ये सेलिब्रेट किया गया है एट आईबियोमा शुमंग लीला शांगलेन एट पैलेस कंपाउंड इन इम्फाल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको इम्फाल में सेलिब्रेट किया गया है, ओके। कौन सा फेस्टिवल? शुमंग लीला फेस्टिवल, ओके। और ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है थिएटर का मणिपुर
मणिपुर में, यानी कि एक तरीके से जो ये फेस्टिवल है ना तो थिएटर का ये एक फॉर्म है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे गर्ल्स वगैरह डांस कर रही हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है देखिए शुमंग लीला फेस्टिवल की। कैसे हम याद रखेंगे शुमंग लीला फेस्टिवल को? ओके, तो देखिए शुमंग यानी कि सुमन, तो सुमन क्या मांग रही है? तो देखिए सुमन हर टाइम क्या मांगती रहती है? मनी मांगती रहती है, तो मनी यानी कि मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ना, ओके, सो इन दिस फेस्टिवल द रोल्स ऑफ फीमेल आर्टिस्ट आर प्लेड बाय ऑल मेल एक्टर्स एंड द मेल कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय फीमेल आर्टिस्ट इन द केस ऑफ फीमेल ट्रूप्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल प्ले करती हैं एंड फीमेल का मेल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये शुमंग लीला फेस्टिवल। ओके, राइट। नेक्स्ट है, आप देखिए हरेली तिहार फेस्टिवल, यानी कि हरेली तिहार पर्व, ये सेलिब्रेट किया गया है छत्तीसगढ़ में। ओके, और हरेली मार्क द बिगनिंग ऑफ श्रावण मंथ, राइट। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, और इसको कहा जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। ओके, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन फार्मर्स वर्शिप देयर फार्म इक्विपमेंट एंड काउ, तो देखिए जो फार्मर्स होते हैं ये वर्शिप करते हैं अपनी इक्विपमेंट्स का और अपनी गाय वगैरह का। ठीक है, तो हरेली तिहार फेस्टिवल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आप देखिए खारची फेस्टिवल। ओके, यानी कि खारची महोत्सव, और ये जो खारची पूजा है ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे? त्रिपुरा में। द लिटरल मीनिंग ऑफ खारची इज क्लीनिंग ऑफ सिंस। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग क्या है इसका? सिंस को क्लीन करना। इन द फेस्टिवल प्रेयर्स आर ऑफर टू 14 डाइटीज। ओके, तो इस पर्व में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर खारची फेस्टिवल। ठीक है, तो खारची फेस्टिवल हम कैसे याद रखेंगे? देखिए खारची, ओके, तो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? त्रिपुरा में। तो देखिए फेस्टिवल हो रहा है कौन सा? कोई भी हो सकता है। तो देखिए कोई भी अगर फेस्टिवल हो रहा है ना, तो जब हम जाते हैं मेले में, ओके, तो हमारा ना पूरा पूरा खर्चा हो जाता है। ओके, तो हमारे पास जितने भी पैसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा खर्च हो जाता है और अपने फ्रेंड से लेना पड़ता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप फेस्टिवल में गए, पूरा खर्चा कर दिया, तो पूरा त्रिपुरा। ओके, सो कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बोनालू फेस्टिवल। ओके, यानी कि बोनालू महोत्सव। अब बोनालू फेस्टिवल जो है ये हिंदू फेस्टिवल का एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है गॉडेस महाकाली की वर्शिप में। ओके, सो बोनालू फेस्टिवल, ओके, महाकाली जो है इनके वर्शिप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है मेनली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना, ट्वाइन सिटीज ऑफ हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। अब हम कैसे याद रखेंगे कि इसको हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड कुछ पार्ट जो तेलंगाना के हैं वहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख रहे हो ना बोनालू लिखा है, तो देखिए हमने ना रिलेट कर दिया कि फेस्टिवल में ना आलू बन रहा है। फेस्टिवल में क्या बन रहा है? बोनालू, यानी कि आलू बन रहा है सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए फेस्टिवल बन रहा है तो सभी को बांटा जाएगा एज अ प्रसाद। ठीक है, तो आलू किस में बनाएंगे? हम तेल में बनाएंगे। आलू किस में बनाएंगे? तेल में। तो तेल यानी कि तेलंगाना। ठीक है, और तेल में हमने आलू बनाया और सेकंडों में बन गया। हमें जल्दी बनाना पड़ेगा फेस्टिवल में, तो सेकंड में, तो सेकंड सिकंदराबाद। ठीक है, फिर क्या किया? ये जो आलू बना हर दर पे बांटा गया, हर जगह बांटा गया। ठीक है, सो बोनालू हमने तेल में बनाया जो सेकंड में बन गया, फिर हर जगह हर दर पे बांटा गया। सो तेलंगाना, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद में तीनों जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू फेस्टिवल, इसके कुछ कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है अब फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जून। तो सबसे पहला फेस्टिवल है देखिए मैंगो फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो देखिए जो पीयूष गोयल है, ओके, इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था मैंगो फेस्टिवल, कहाँ पर? ब्रुसेल, बेल्जियम में। ओके, और ये जो मैंगो फेस्टिवल है ना, इसको सेलिब्रेट किया गया टू रेज अवेयरनेस अमंग यूरोपियन एंड एस्टैब्लिश अ मार्केट फॉर इंडियन मैंगोज इन यूरोप। ओके, सो यूरोप में इंडियन जो मैंगोज है उसका व्यापार बढ़ाया जा सके, उसका ट्रेड बढ़ाया जा सके, मार्केट एस्टैब्लिश किया जा सके। सो मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया ब्रुसेल, बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ब्रुसेल, बेल्जियम। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट फेस्टिवल है बाइको फेस्टिवल। ओके, और ये एक एनुअल एंशियंट बाइको फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है इन द मंथ ऑफ जून अक्रॉस द स्टेट ऑफ असम। ये जो फेस्टिवल है इस प्रीडोमिनेटली सेलिब्रेटेड बाय द राभा ट्राइब। तो कौन सी ट्राइब के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाता है? राभा ट्राइब। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे बाइको लिखा है, तो बाइको यानी कि बाई को। ओके, तो भाई को चाहे आप बाई सेलेक्ट कर लो, तो बाई को ना, या तो भाई को आपको कहीं लेके जाना है तो आप क्या बोलो? यार भाई को लेके जाना है, शाम को जाऊंगी। ठीक है, तो कौन बोल रहा है? राभा बोल रही है। राभा की राभा बोल रही है भाई को लेके जाना है, शाम को जाऊंगी, तो शाम असम। तो राभा ट्राइब। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल? भाईको फेस्टिवल। तो भाईको फेस्टिवल में जो राभा ट्राइब्स है ना वो इसको सेलिब्रेट करती है असम की। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आप देखिए लेवेंडर फेस्टिवल। और देखिए लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत फेमस है और ये तो आपको पता भी होगा। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ है बदेरवा टाउन इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से इसको स्टार्ट किया गया है। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राइट, सो
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया था। CSIR यानी कि IIM जो है इसने इंट्रोड्यूस किया लेवेंडर फार्मिंग जम्मू एंड कश्मीर के रामा में, डोडा में, काथुआ में एंड किश्तवाड़ में, राजौरी में, उधमपुर में, पुलवामा में, कपुवारा, अनंतनाग एंड बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जो CSIR है इसने इंट्रोड्यूस किया है लेवेंडर की फार्मिंग इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए CSIR IIM जो है स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ओके, सो ध्यान रखना है आपको कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत फेमस है, वैसे भी आप लोग जानते हैं लेवेंडर। ओके, तो अगर आपने अगरबत्ती वगैरह अपने घर में जलाया होगा तो आपने देखा होगा ना, उसमें लिखा रहता है लेवेंडर की स्मेल वाली, रोजेस की स्मेल वाली। ठीक है, तो ये वही फ्लावर है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए फेस्टिवल करंट अफेयर्स में, यानी कि मई में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। सबसे पहला है शिरू लिली फेस्टिवल, बहुत फेमस है। कहाँ का है, मणिपुर का, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। 4th एडिशन इसका सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के उखरूल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये जो फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द गवर्नर ऑफ मणिपुर लाल गणेशन अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एट शिरोई विलेज ग्राउंड इन उखरूल डिस्ट्रिक्ट। ओके, शिरी लिली और लिहुम मैक्लियानिया जो है इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। तो ये जो शिरी लिली फेस्टिवल है, देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, लिलियम मैंकलिनाई। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए मणिपुर का एक स्टेट फेस्टिवल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिरुई लिली फेस्टिवल आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ओके, सो आई होप कि आपको पता होगा, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए पहली बार बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और इसको हमने शायद पीछे भी पढ़ा था। ओके, सो बर्ड फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। तो बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, जहाँ पे सुंदर सुंदर बर्ड्स होंगी। सबसे सुंदर किसको माना जाता है, ऑब्वियसली कश्मीर को। ओके, सो कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए गणगौर फेस्टिवल, यानी कि गणगौर फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ना इज मोस्टली सेलिब्रेटेड बाय द मैरिड वुमेन ऑफ राजस्थान, वर्शिप करती हैं ये गॉडेस गौरी की। ठीक है, तो गणगौर लिखा है, देखिए बहुत फेमस फेस्टिवल है ये भी राजस्थान का, गणगौर। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो देखिए गणगौर लिखा है, तो गणगौर यानी कि कहते नहीं घनघोर बारिश होने वाली है। तो राजस्थान में बहुत ही ऐसा काम होता है कि घनघोर बारिश होती है। ठीक है, तो घनघोर गणगौर, ठीक है, तो राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है नेचर फेस्टिवल सरहुल। तो देखिए नेचर फेस्टिवल सरहुल मनाए गए कहाँ पर, झारखंड में। ओके, सो द फेस्टिवल सरहुल सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। इट वाज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, और ये जो फेस्टिवल है ना इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी कि साल ट्री की पूजा की जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सरहुल फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, झारखंड में। ओके, कैसे हम इसे याद रखेंगे, झारखंड लिखा है ना और सरहुल लिखा है। ठीक है, तो देखिए सरहुल यानी कि सारा हॉल, अब कोई फेस्टिवल चल रहा है। ओके, इतने सारे लोग आ गए कि पूरा हॉल भर गया, सारा हॉल भर गया। तो आप क्या कह रहे हो, यार ये तो बहुत झाड़ हो गई, कहाँ पे बैठाएं आप लोगों को, है ना। तो आपने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, ओके, और सारा हॉल भर गया, तो आप क्या सोचो, यार यार बहुत झाड़ हो गया, कहाँ पे बैठाएं लोगों को। तो झाड़ यानी कि झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए आपको ध्यान रखना है ये फेस्टिवल भी। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए मार्च, और मार्च में सेलिब्रेट किया गया था हर्थ फेस्टिवल। ओके, और ये जो हर्थ और नाइट ऑफ हारा या शिवा कहा जाता है, ये जनरली इसको बोला जाता है महाशिवरात्रि, जो हम लोग जनरल फॉर्म में बोलते हैं ना महाशिवरात्रि, तो वही है ये हर्थ और नाइट ऑफ हरा फेस्टिवल। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया गया है ये भी कश्मीर में, यानी कि जो कश्मीरी पंडित हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, उनके थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर्थ फेस्टिवल। ओके, और ये जो फेस्टिवल है मार्क्स द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ठीक है, तो महाशिवरात्रि में भी यही होता है, तो वही चीज सिग्निफाई करता है वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती, राइट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए ढोल उत्सव, और ढोल उत्सव भी कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, तो वेस्ट बंगाल में। तो देखिए दुर्गा पूजा होता है वेस्ट बंगाल में, बहुत ढोल वगैरह बजते हैं, तो ऐसे इजिली आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, सो जो ढोल उत्सव है और इसको ढोल जात्रा भी कहा जाता है, मार्क द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उसका एक ये मार्क की तरह ढोल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए फरवरी, एंड फरवरी में हम सेलिब्रेट करते हैं स्पितिक गस्तर फेस्टिवल 2022, यानी कि स्पितिक गस्तर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ये जो स्पितिक गस्तर फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया है देखिए लद्दाख में। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द स्पितिक मॉनेस्ट्री इन लेह एंड लद्दाख। ठीक है, जो स्पितिक मॉनेस्ट्री है उनके थ्रू ये सेलिब्रेट किया गया है लेह एंड लद्दाख में, राइट। ये जो फेस्टिवल है इसका मेन अट्रैक्शन है वॉज द कलरफुल मास्क डांस लोकली कॉल्ड चाम्स। ठीक है, तो मेन इसका क्या है इसमें कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लोग इसमें मास्क पहन के डांस करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, चाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्पितिक फेस्टिवल। ओके, सो कैसे आपको रिलेट करके याद रखना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है, स्पितिक गस्टर, यानी कि स्पीड में गस्तो। तो आपने एक गस्तो गाड़ी सुनी होगी महिंद्रा की,
स्कूटी, ठीक है। तो स्पीड में गस्तों चला रहे हैं और कई सारे लोगों को लाद लिया। तो आपने कई बार रोड पे देखा होगा कि कई सारे लोगों को बाइक या स्कूटी पे लाद के कोई चला रहा है, ठीक है। तो लाद यानी कि लद्दाख, तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ये लद्दाख में, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कलरफुल मास्क डांस है इसको परफॉर्म करते हैं मोंक ऑफ मोनेस्ट्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए तोरगिया फेस्टिवल यानी कि तोड़ गया महोत्सव, इसको सेलिब्रेट किया गया है, ओके, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ओके, एट तवांग मोनेस्ट्री। तो कहाँ पर, तवांग मोनेस्ट्री जो है वहाँ पे ये 3 दिन का ये जो है लॉन्ग फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेटेड बाय द मोनप्पा ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मोनप्पा ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तोरगिया महोत्सव, ठीक है। तो तोरगिया महोत्सव को ना हम कैसे रिलेट करने वाले हैं, तोड़ गया यानी कि तोड़ गया, ठीक है। फेस्टिवल में किसी ने कुछ तोड़ दिया, तो कौन तोड़ रहा है, कोई इंसान ही तोड़ेगा, है ना। तो अरुण ने तोड़ दिया, अरुण और आंचल ने तोड़ दिया, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तोड़ गया फेस्टिवल, तोड़ दिया फेस्टिवल में कुछ अरुण और आंचल ने, सो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए मांडू फेस्टिवल, और ये भी एक 3 डे का लॉन्ग मांडू फेस्टिवल होता है, ओके, जो एक हिस्टोरिक टाउन है मांडू का, इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो देखिए मांडू लिखा है, तो मांडू और मध्य, मांडू मध्य, तो मांडू माधु, तो मांडू माधु मध्य प्रदेश, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंशियट कंचोट फेस्टिवल यानी कि कंचौत फेस्टिवल, ओके। और ये एक एंशियट कंचौत फेस्टिवल जो है इज अ सिंबल ऑफ एंशियंट नाग कल्चर, नाग कल्चर का एक सिंबल है ये, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व विथ रिलीजियस फेरवर एंड गैटी अक्रॉस द चेनाब वैली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के जो चेनाब घाटी के क्षेत्र में जो धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल। तो कैसे हम इसको याद रखने वाले हैं, तो देखिए कंचौट लिखा है, तो कंचोट यानी कि देखिए कान पे चोट लग गई, इधर चोट लग गई, तो सबसे ज्यादा कान पे चोट लग गई, इधर चोट लग गई, किसको लग जाती है, तो देखिए आर्मी के जो मैन होते हैं उनको लग जाती है, और वो कहाँ पे उनकी मेन जंग होती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, कान पे चोट लग गई किसको, आर्मी मैन को, क्योंकि वहां पे उनकी मेन जंग होती है ना, हर टाइम चलता रहता है। तो जम्मू कश्मीर, तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, नाग कल्चर को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है देखिए मारू महोत्सव, और मारू महोत्सव जो है ये भी सेलिब्रेट किया गया पोखरन विलेज इन जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए इसी फेस्टिवल को और क्या कहा जाता है, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे मारू लिखा है, तो देखिए मारू यानी कि मारना, तो कौन मार देता है, तो देखिए गर्मी में ना कौन मार देगा, सूरज मार देगा, और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे, राजस्थान में। तो बस मारू को आपको रिलेट करना है कि किससे हम लोग मर जाएंगे, गर्मी से। तो गर्मी कहाँ पे होती है, राजस्थान में, सो राजस्थान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए डेजर्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो डेजर्ट फेस्टिवल भी यानी कि इसी को कहा जाता है मारू महोत्सव है, ओके। नेक्स्ट है मेधाराम जातारा 2022, ओके, यानी कि मेधाराम जथारा जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना में। इट इज अ 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोया ट्राइब्स। तो कोया ट्राइब्स के थ्रू यानी कि कोया ट्राइब्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कोया ट्राइब्स जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है तेलंगाना की। इट मीन्स तेलंगाना में इसको सेलिब्रेट किया गया। द मेधारा जाथारा इज सेलिब्रेटेड बाइनरली वंस इन अ 2 ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में ही इसको 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो मेधाराम जथारा फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखिए मेधाराम लिखा है, तो मेधा यानी कि मैदा, ओके, मेधा यानी कि मैदा, ओके। और मैदा देखिए मैदा का भी कुछ बनाना होगा तो आप किस में बनाएंगे, तेल में, तो तेल यानी कि तेलंगाना, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो देखिए 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल ये स्टार्ट हुआ है खजुराहो के मध्य प्रदेश में। फर्स्ट डे इवेंट इज डेडिकेटेड टू भरतनाट्यम परफॉर्मेंस बाय गीता चंद्रन एंड हर ट्रूप एंड कथक परफॉर्मेंस बाय दीपक महाराज, ओके। तो देखिए पहले दिन का जो इसका फेस्टिवल है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है भरतनाट्यम डांस से, जिसमें परफॉर्म करती हैं गीता चंद्रन और उनकी मंडली, ओके। और दूसरे कौन, दीपक महाराज द्वारा कथक प्रदर्शन को समर्पित है। तो पहले दिन में कथक और भरतनाट्यम जो है डांस, ओके, ये किया जाता है खजुराहो के डांस फेस्टिवल में। कहाँ पर होता है ये, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो का है तो देखिए मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको बताना है कि भरतनाट्यम और कथकली जो है कौन से स्टेट के डांस है, ठीक है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ध्यान है तो। नेक्स्ट है आप देखिए जनवरी के इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लुसोंग या नामसूंग उत्सव भी इसको कहा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। लुसोंग फेस्टिवल जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज सोनम लुसोंग बाय द सिक्कीज में भूटिया एंड एज नामसूंग बाय द लेपचा। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। तो हार्वेस्ट सीजन की बिगनिंग की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए बात हो रही है लुसोंग नामसुबा फेस्टिवल की, कैसे हम इसे याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लू सॉन्ग, तो कोई आपको कह रहे हैं चलो मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाता हूँ, लो सॉन्ग सुनो,
फिर बाद में कह रहा है लाओ पैसे दो, है ना। तो देखिए आजकल कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है ना। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, कोई आपको सॉन्ग भी सुना रहा है तो भी कह रहा है लाओ पैसे दो, भले ही थोड़े पैसे आप दो, तो आपने क्या किया, सिक्के दे दिए। तो लो सॉन्ग सुनो, सिक्के दो, तो सिक्के यानी कि सिक्किम, ठीक है। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है इसको, सिक्किम में, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन का ये भी फेस्टिवल है, ओके। तो हार्वेस्ट सीजन जब स्टार्ट होता है तो उसकी बिगनिंग को मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी असम। तो देखिए 9th एडिशन हुआ है गुवाहाटी असम में, और ये जो फेस्टिवल है इनॉग्रेट किया है जगदीश मुखी ने, गवर्नर ऑफ असम ने। हमने देखिए स्टार्टिंग में पढ़ा था 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, 9th वाला असम में, 10th वाला न्यू दिल्ली में, ओके। सो देखिए क्योंकि हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था तो हम जनवरी तक आ चुके हैं, ओके, जनवरी 2022 तक, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि 9th एंड 10th दोनों कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए हैं, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो कुंभ मेला होता है तो आपको पता ही है कि 12 साल में होता है। तो 12 साल में हर 3 साल के गैप पर इन चारों स्थानों पर इसको आयोजित किया जाता है। कौन से ये 4 प्लेसेस हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। मे भी आप भूल गए हो तो आपको मैं रिवाइज करा दूं, मे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको रिवाइज कर लेना है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज में, ठीक है। एक फेस्टिवल है देखिए और नवरोज फेस्टिवल, जो सेलिब्रेट करते हैं पारसी लोग, ठीक है। तो नवरोज लोग, पारसी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है ना इसी से रिलेटेड कि हमें कितना ध्यान है, ओके। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनम फेस्टिवल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ओनम फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कौन से स्टेट का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो कौन से स्टेट का है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था बिल्कुल टिप्स पे आपको ये फेस्टिवल तो याद ही होना चाहिए। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। तो केरला का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है देखिए काती बिहू फेस्टिवल इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ अ डैश ट्री प्लांट। तो देखिए काती बिहू फेस्टिवल मैंने आपको बताया असम में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो ये कौन से पेड़ के सामने दिया जला के सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि दिया जलाते हैं कौन से पेड़ के सामने, नीम, तुलसी, साल या कोई भी नहीं, ओके। थोड़ा सा सोचिए अपने माइंड में क्या हो सकता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि तुलसी, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप के बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में, बोहग बिहू और जिसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, जो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके, जो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। कुंगाली और काती बिहू जिसको एनिमिस्टिक फेस्टिवल कहा जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर में, ओके। भोगाली और माघ बिहू जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, राइट। सो ये ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हमने अभी काती बिहू ही पढ़ा, तो काती बिहू में तुलसी जो पेड़ है ना, तो तुलसी जी के सामने दिया जलाया जाता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टोकू एमोंग अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द लोथा नागाज इन द इंडियन स्टेट ऑफ। हमने पढ़ा था ना टोकू एमोंग, ओके। सो तेखू एमोंग जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो हमने इसे कैसे याद रखा था, टोकू एमोंग लिखा है ना, तो टोकू एमोंग यानी कि तोहफा मांग। तो कोई तोहफा मांग रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ मत दो, बस मुझे ना बड़ी सी जमीन दे दो, लैंड दे दो। तो लैंड नागालैंड, ओके। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नागालैंड। आई होप आपको याद आ गया होगा कि कैसे हमने रिलेट करके याद रखा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग साओ जाओ फेस्टिवल पीपल प्रेजेंट डैश टू ईच अदर। अब देखिए एक साओ जाओ फेस्टिवल भी होता है, तो इसमें जो लोग हैं ना एक दूसरे को क्या प्रेजेंट करते हैं, तो क्या गिफ्ट देते हैं, तो देखिए क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं। और ये फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, साओ जाओ, ठीक है। साओ जाओ, कुछ मत ले जाओ, फूल ले जाओ, ठीक है। फूल देखिए सबको बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब हमें मैच करना है लेफ्ट का राइट से, ठीक है। सो थोड़ी देर आपको वीडियो पॉज कर देना है और आपको खुद से सोचना है कि कैसे हमने पढ़ा था, राइट। सो देखिए सबसे पहला है ए सारस फूड फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल, मेघा कायक फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल, ओके। तो देखिए हमें लेफ्ट को करना है मैच राइट से। तो सबसे पहला आप देखिए सारस फूड फेस्टिवल, तो हमने सारस पढ़ा था ना, कैसे पढ़ा था, सारस तो जो भी फूड अच्छा बनाएगा, सरस फूड बनाएगा तो सबके दिल में बस जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है देखिए वांगला फेस्टिवल, वांगला हमने कैसे याद रखा था, वांगला मेघालय, तो वांगला मेघालय, सो बी का 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज संघाई फेस्टिवल। अब संघाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, ये भी मणिपुर में, तो संघाई मणिपुर, ओके। सो सी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघा कायक फेस्टिवल, तो मेघा यानी कि मेघालय, ओके। सो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डी का ही 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बथुकम्बा फेस्टिवल, तो बथुकम्बा, तो भथुआ अम्मा बना रही है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ई का क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 1 एंड ई का 5, ओके। सो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा एक ऑप्शन रिपीट हो रहा है, तो देखिए बी का 1 है और डी का भी 1 है, तो इन दोनों में से देखिए कौन सी में रिपीट है, ओके। सो देखिए
बी का 1 एंड डी का 1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का 1 एंड डी का 2 है, लेकिन हमने राजस्थान तो किसी में पढ़ा ही नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो लेफ्ट वाले साइड में दिया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आजकल ऑप्शंस होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 1 एंड ई का 5। राइट, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं कैसे हमें याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम के लिए। राइट, सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में जिसमें हम स्कीम्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए अभी इसका कंटेंट तैयार हो रहा है, थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।